चलिए हम बात करें आज आशीर्वाद कैपिटल लिमिटेड की। इसके बारे में हम बात करें तो इसका बिजनेस आपको पता है इन्वेस्टमेंट का काम करती है। और आगे हम देखें क्या आपके लिए सही रहेगी या नहीं सही रहेगी। अगर आप ऑलरेडी इसमें हो तो आपके लिए भी मैं आपको कुछ बताऊंगा और गाइड करूंगा कि इसमें प्रॉपर आपको क्या करना चाहिए। मार्केट कैप की बात कर लेते तो आपको पता है 24 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। मिनी माइक्रो मान सकते हैं कंपनी। हाई से लगाया था ₹7.80, ऑलमोस्ट ₹8 के आसपास लगाया था और अच्छा खासा मूवमेंट भी दिखा रहा था। लेकिन अचानक से इसमें डाउनफॉल देखने मिल रहा है। वो वही चीज़ है, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ऑपरेटर जहाँ भी रहेंगे उसका जो शेयर प्राइस है किसी भी कंपनी का वो फ्लक्चुएट करता रहेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं और भी इसका जो भी सेगमेंट है इसके पास डेप्थ नहीं है, मतलब ये कंपनी के पास बिल्कुल भी कर्जा नहीं है। और एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, इसका क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो ठीक ठाक तो नहीं मान सकते, मतलब ये है कि निगेटिव भी नहीं है। हाँ, कुछ टाइम इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन फ़िलहाल कंपनी बिल्कुल भी नहीं कमा रही है। और ये डाटा आपको इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी बंदा ऐसे पेनी स्टॉक में फंस जाए जहाँ पर ग्रोथ कम देखने में मिल जाए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पेनी स्टॉक जितने भी हैं उसमें आप 3 महीने का अगर आप बे लेके चलते हैं, मतलब ये है कि आप ये सोच के चल रहे हैं नहीं मैं 3 महीने में अगर उसमें एक्टिविटी देखने मिल रही है, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी पेनी स्टॉक है छोटी छोटी कंपनियां हैं और इनमें क्या होता है कि आपने 10-20 कंपनियां चूज करी, उसमें से एक मुश्किल से चलेगी। बाकी का अगर आप ऐसे स्टक हो जाओगे, जैसे 6 महीने 1 साल आपने होल्ड किया, अचानक से ऐसी न्यूज आ गई कि उसमें आपको जीएसएम की स्टे देखने मिल रही है या फिर कुछ ऐसा है कि वो डिलिस्ट हो गई, बहुत सारी चीज़ हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए तभी आप जाना जब आपको प्रॉपर वे में आपको समझ में आया कि नहीं ये कंपनी मेरे लिए बेटर है और ये अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट दे रही है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा कुछ टाइम के लिए तो मेरे हिसाब से आपको वहाँ से 60% तो आपको सेल अप करना ही चाहिए। बाकी का आप 40% के आसपास देख सकते हैं क्या उसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है या नहीं देखने को मिल रहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें। अभी फ़िलहाल जो भी इसमें एंटर किए हुए, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे ट्रेंड फॉलो होता है, मतलब ये है कि रैली एक चलती है। ऑपरेटर इसको ऊपर लेके गए थे लेकिन फ़िलहाल उनको प्रॉफिट हुआ है और उन्होंने फिर क्या है डंप कर दिया। तो इसमें क्या हो, जो छोटा इन्वेस्टर है वो फंस जाता है। देखते हैं हम इसमें क्या है क्या नहीं है। एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, वो क्या है कि प्रमोटर होल्डिंग इसमें 51% के आसपास बनी हुई है। अभी भी यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ प्रमोटर इसमें भरोसा रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है तो आपको ये मानना चाहिए नहीं कंपनी अच्छी है। और भी सेगमेंट होते हैं और भी पैरामीटर होते हैं और ट्रेंड भी देखना होता है और आपको ये भी देखना होता है क्या उसने कुछ कमाया है नहीं कमाया, क्या फ्यूचर ओरिएंटेड है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सिर्फ प्रोमोटर होल्डिंग को देख के ही आप इन्वेस्ट ना करें। हमेशा किसी भी पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक स्मॉल अमाउंट के साथ जाएं तो बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको लूज होने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो मनी है वो काफ़ी जल्दी लूज हो सकती है अगर आपने पेशेंस नहीं रखा और आपने सही डायरेक्शन में आपने उसकी एनालिसिस नहीं की और आपने अंधाधुंध ऐसे ही पैसा लगा दिया। बात करें हम इसके आज का, तो आज का वॉल्यूम की बात करें तो 93,000 के आसपास है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास है। तो अभी भी इसमें एक्टिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें सेल ऑफ वही कर रहे हैं जो क्या कर रहे हैं कि वो भाई जो स्विंग ट्रेडिंग होती है कुछ टाइम के लिए इन्वॉल्व रहते हैं, उसके बाद वो सेल ऑफ करके निकल जाते हैं। अब भाई कुछ लोग पूछेंगे कि इसका जो डाउनफॉल कहाँ तक जाने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, आपके सामने दिख रहा है सपोर्ट लेवल इसका पहला रहेगा ₹5.76, दूसरा रहेगा ₹5.52, तीसरा रहेगा ₹5.18। तो अगर हम बात करें ऑलमोस्ट इसका निकल के आ रहा है, जो अगर मैन की बात करें तो ये ₹5.50 के आसपास निकल के आ रहा है। देखो अगर वहाँ तक जाता है तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि या कमबैक करेगा या नहीं करेगा। तो अगर कमबैक की बात करें तो ये ₹4.82 के आसपास ही ये एक बार गया था और वहाँ से कमबैक किया था। तो आप ये मान के चलना कि आपको एक टारगेट लेके चलना है कि ₹5 से अगर नीचे जाता है तो आप समझ लेना कि अब यहाँ से और नीचे नहीं जाएगा और जस्ट कमबैक करने वाला है। बात करें हमें इसके जो भी है परफॉर्मेंस की, तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, 1 महीने में इसने 40% के आसपास रिटर्न दिया। इतना तो इसने 3 महीने में नहीं दिया था, उससे पहले भी नहीं दिया था।
तो अगर हम इसमें बात करें तो अभी फ़िलहाल इसमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी बंदा इसमें एंटर हुआ था वो सेल ऑफ करना चाहता है, जिसकी वजह से इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को फिलहाल मिल रही है। तो आपको डरना नहीं है, ये फिर से कमबैक करेगा, मैंने आपको बता दिया। 4 रुपये 82 पैसे के बाद से ये कमबैक करेगा, क्योंकि इसका जो लास्ट है, वैसे तो मैं आपको बताऊंगी 5.5 पैसे वापस आ सकता है, थोड़ा बहुत और गिरेगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट मैं बताऊं तो ये 4 रुपये 82 पैसे से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वॉल्यूम एनालिसिस की बात कर लेते तो 1 लाख के आसपास है इसका, और भी देखें तो 3 लाख मैक्सिमम इसका जा रहा है अभी फिलहाल। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो इसमें परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, लेकिन भाई ज़्यादा सेल ऑफ हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर हम बात करें इसमें बल्क डील की, तो बल्क डील की बात करें तो 4 जनवरी के बाद 2022 के बाद इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं देखी गई है कि ज़्यादा बल्क में अमाउंट इसमें बाई हुआ हो या फिर सेल ऑफ हुआ हो। अगर हम बात करें इसमें प्रमोटर की, तो प्रमोटर लगातार इसमें पैसा लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा इसमें पैसा लग रहा है। अगर हम बोर्ड मीटिंग की बात कर लेते हैं, तो बोर्ड मीटिंग की बात करें तो आपको पता है कि इसका जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस हो चुका है, और जो भी है इसमें अभी फर्दर कोई भी अपडेट ऐसी नहीं है बोनस वगैरह की। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें जो भी है कंपनी, इसका बिल्कुल भी रिजल्ट अच्छा शो नहीं हो रहा। फिर से मैं बताऊं, कंपनी अच्छा खासा कमा नहीं रही है, एक एवरेज है, लेकिन आप निगेटिव भी नहीं मान सकते, क्योंकि निगेटिव तभी मान सकते हैं जब कंपनी लॉस करे, और लॉस अभी फ़िलहाल ये नहीं कर रही है, तो आप एक बार भरोसा कर सकते हैं। एक अच्छी बात ये लगी है कि इसमें जितनी भी प्रमोटर होल्डिंग है बिल्कुल भी प्लेज नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात है, आप देख सकते हैं। बाकी कंपनी डिटेल आपको पढ़नी है तो आप कंपनी डिटेल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो बेटर आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब भाई जो भी इसमें देखने को मिल रहा है वॉल्यूम, तो अब आपको क्लियर वे में दिखा देता हूँ कि क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ क्वांटिटी भी बाई हो रही है और सेल ऑफ भी हो रही है। अगर हम बात करें इसमें, तो अच्छी बात है कि 6 रुपये से नीचे ये बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये और नीचे आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि सेल ऑफ भी लगातार इसमें देखने को मिल रहा है। 50% चांसेस है कि यहाँ पे अभी भी लोग जो बाई कर रहे हैं वो, उनको भरोसा है कि इसमें आगे चल के फ्यूचर है, या फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए भी जाना चाहते हैं। और सेल ऑफ वही लोग कर रहे हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से आते हैं, वो 2-4 दिन रहते हैं, हैवी अमाउंट इसमें लगाते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं। बात करें हम इसके जो चार्ट पे, अगर हम बात कर लेते हैं फ़िलहाल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप देख सकते हैं कि इसका 35-37% के आसपास इसका एक महीने में रहा है, और ये ऑलमोस्ट 4 रुपये 42 पैसे से कमबैक किया था। और कितना गया था वो तो मैंने आपको बता दी, 7 रुपये 80 पैसे के आसपास गया था हाईएस्ट। तो ये पॉजिटिव बात है, ये फिर से कमबैक करेगा, तो आप देख सकते हैं इसका मूवमेंट अच्छा खासा मेरे को लग रहा है, हो सकता है आपको प्रॉफिट इसमें ज़्यादा हो जाए। उम्मीद करूँ आज की इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको दी है वो आपको वैल्यूएबल लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।